देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे है वो है ब्लॉसम। ब्लॉसम स्कोरिंग मैट्रिक्स का दूसरा टाइप है। पहला पैम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्लॉसम का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, BLO से ब्लॉक, SU से सब्सटीट्यूशन और M से मैट्रिक्स। ब्लॉक सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स किसने डेवलप की? दो भाई लोग थे, हैनिकॉफ एंड हैनिकॉफ। इन्होंने डेवलप की 1992 में, अभी रिसेंटली ही ये डिस्कवर हुआ है। उसके बाद ये किस चीज़ पे बेस होता है? ब्लॉक डेटाबेस पे। ये ब्लॉक डेटाबेस से हम क्या लेते हैं? सीक्वेंसेस लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स तैयार करने के लिए हम ब्लॉक डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ब्लॉक डेटाबेस में होता क्या है? अनगैप्ड लोकल अलाइनमेंट ऑफ कंजर्व डोमेन्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सीक्वेंसेस हैं ACTCE, इस तरीके से सीक्वेंसेस हैं। मान लीजिए हमारा ACT यहाँ पे मैच नहीं शो कर रहा है C और E का, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये पूरा मैच कर रहा है। तो ये हमारा एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है जिसमें हमारे सारे अनगैप्ड मतलब मैचिंग वाले सीक्वेंसेस हैं। कोई भी बीच में गैप नहीं, गैप इसके बाद है लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंजर्व डोमेन को। मतलब ब्लॉक डेटाबेस में क्या होता है? अनगैप्ड लोकल अलाइनमेंट होता है, पार्ट का अलाइनमेंट होता है ऑफ कंजर्व डोमेन्स। ठीक है, ब्लॉक का मतलब है कंजर्व डोमेन, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है। ब्लॉसम मैट्रिक्स यूज होता है अलाइनिंग डिसिमिलर और डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस। ब्लॉसम मैट्रिक्स में हम यूज़ करते हैं दो सीक्वेंसेस जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर ना हो। ठीक है, डिसिमिलर सीक्वेंस हो या डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस हों। जबकि पैम में हम क्या कर रहे थे? अच्छे और क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस ले रहे थे। ठीक है, तो ब्लॉसम में हम अलग अलग तरीके के सीक्वेंस लेते हैं जिनमें सिमिलैरिटी कम हो। अब ब्लॉसम का जो नंबर है वो सीक्वेंस की आइडेंटिटी को बताता है, जबकि पैम में उल्टा था, वो म्यूटेशन को बताता था। जैसे पैम 1 में 1% म्यूटेशन, लेकिन ब्लॉसम का जो नंबर होता है वो सीक्वेंस की आइडेंटिटी को बताता है। जैसे ब्लॉसम 50 में 50% सीक्वेंस आइडेंटिटी होगी, ब्लॉसम 62 में 62% सीक्वेंस आइडेंटिटी होगी, ब्लॉसम 80 में 80% सीक्वेंस आइडेंटिटी होगी। तो ये ब्लॉसम का जो नंबर होता है वो क्या सिग्निफाई करता है, ये मैंने आपको बता दिया। आप देखिए नेक्स्ट क्या है? ब्लास्ट पी जो हम यूज़ करते हैं प्रोटीन के अलाइनमेंट के लिए, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल जो ये होता है, उसमें ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स ही यूज़ होती है प्रोटीन सीक्वेंस के अलाइनमेंट के लिए। ब्लॉसम 62 क्यों यूज़ होती है? क्योंकि जो ब्लॉसम मैट्रिक्स है वो डिसिमिलर सीक्वेंसेस के बीच में रिलेशन बताता है। तो मतलब उनमें जो सिमिलैरिटी होनी चाहिए वो 62% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्लॉसम 62 मतलब एक तरीके से वहाँ फिक्स किया गया है। मतलब एक तरीके से वहाँ पे ये मैट्रिक्स फिक्स कर दी गई है, उसके बेसिस पे ही अलाइनमेंट शो होता है ब्लास्ट पी में। ठीक है, अब ब्लॉसम का नेक्स्ट यूज़ क्या है? कंजर्व रीजन को फाइंड करना किसी प्रोटीन सीक्वेंसेस में। अब ब्लॉसम मैट्रिक्स को बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे? जो ब्लॉक डेटाबेसेस में से सीक्वेंसेस उठाएंगे, ऐसे सीक्वेंस जिनमें 62% से ज़्यादा की सिमिलैरिटी ना हो, उससे कम की सिमिलैरिटी होगी तो चलेगा। उसके बाद उनको ऑब्जर्व करेंगे कंजर्व रीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारे सीक्वेंस होंगे उनका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखिए, ब्लॉक डेटाबेसेस जो सीक्वेंस आए होंगे उनमें हम देखेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड है सब्सटीट्यूशन, और जो हमारे सीक्वेंस है उसमें कितना ऑब्जर्व हो रहा है। तो हमारे सीक्वेंस में जो ऑब्जर्व होगा तो उसको, उससे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो ब्लॉक डेटाबेस से कैलकुलेट होगी। मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है? पहले तो ब्लॉक डेटाबेस से कंजर्व डोमेन्स निकाल लेने हैं 62% से कम सिमिलैरिटी वाले। उसके बाद हमें अपने सीक्वेंस और उस जो ब्लॉक डेटाबेस के सीक्वेंस में क्या करना है? सब्सटीट्यूशन को देखना है कि कितना सब्सटीट्यूशन किसी एक अमीनो एसिड का हो रहा है। तो हमारे वाले जो सीक्वेंस में होगा वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी बताएगा सब्सटीट्यूशन की, और जो हमारा ब्लॉक डेटाबेस में हो रहा है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताएगा या एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी बताएगा सब्सटीट्यूशन की। उसके बाद जो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्सटीट्यूशन या ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्सटीट्यूशन आया है, फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट करके उसका लॉग निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स को फिल करेंगे। इस तरीके से पूरा ब्लॉक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हमने लास्ट वाले पैम में भी बताया था
कि ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन जो होते हैं इनकी जो रिलेटिव म्यूटेबिलिटी है बहुत ही कम होती है, या इसको कह सकते हैं कंजर्व्ड अमीनो एसिड है। अगर हम ब्लॉसम के रिस्पेक्ट में बात करें तो इनको हम कंजर्व्ड कहेंगे। और लीस्ट कंजर्व कौन होगा? एस्पेरेजीन, ठीक है, जिसको हम ASN से शो करते हैं। इसके अलावा देखिए ब्लॉसम मैट्रिक्स यूज़ किस लिए होता है? कंजर्व डोमेन, क्योंकि हम इसमें कंजर्व डोमेन को ही हम मेनली टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें कितना हमारा म्यूटेशन हुआ है कंजर्व डोमेन में, ये इससे हमें पता चल सकता है। तो ये हमारा ब्लॉसम के बारे में हो गया। ब्लॉसम जो है वो मतलब अब एक तरीके से हम लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लोकल अलाइनमेंट में जैसे कंजर्व डोमेन के अंदर हम म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। थैंक यू।